आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टूरिज़्म को किस तरह से बढ़ावा जो है भदरवा में दिया जाएगा, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीईओ भदरवा नवदीप वज़ीर जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू वेरी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के बाद अब काफ़ी अरसा यहाँ पर हो गया और भदरवा में जो है एक एक्टिविटी जो है स्नो फेस्टिवल के नाम पे यहाँ पर हुई, जो कोविड-19 के बाद पहला जो है स्टेप जो है भदरवा में लिया गया है। तो इसको थोड़ा बताएं कि क्या कुछ स्टेप था और आने वाले टाइम में और किस तरह के कदम जो है इस पे लिए जाएंगे। ये जो स्नो फेस्टिवल था जो जाई वैली है भदरवा की, उसमें किया गया एक जॉइंट टीम एफर्ट थी, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज़्म डायरेक्टरेट जम्मू और इसके अलावा आर्मी 4RR, तो सब ने मिल के एक प्रोग्राम रखा। तो सबके सहयोग से, एक टीम एफर्ट से ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही कामयाब रहा। फुटफॉल उम्मीद से ज़्यादा था, तो ये एक बड़ा अच्छा शुरुआत इसको हम मान सकते हैं आगे आने वाले वक्त की, कि जो भदरवा या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करें कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही ज़रूरी कदम था। क्योंकि एक किक स्टार्ट किसी भी चीज़ को 2 साल के बाद करना, और कोविड में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने घरों से नहीं जा रहे थे, ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो खाने पीने की भी दुश्वारियां थी, बड़ी दिक्कत थी, कहीं रहने का वो भी एक समस्या था। तो उस इन सब के ये एक जो एक डार्क क्लाउड था, उसमें ये कामयाबी से ये इवेंट की गई। तो सब ने काफ़ी ज़्यादा इसमें एफ़र्ट लगाई, एक टीम एफ़र्ट थी और ये कामयाब रही। सर, उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारी प्लेसेस अभी भी हैं, चाहे जितनी भी पिकनिक स्पॉट्स हैं अभी भी वहाँ के, चाहे वाशरूम्स की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें, तो डिफरेंट पड़े हुए हैं। तो कब उसमें बदलाव आएगा? और उसके अलावा अगर हम सिया लोगों की बात करें, तो सिया लोग जब भदरवा आएंगे तो क्या कुछ नया उनको अब भदरवा में दिखने को मिलेगा? जो हमारे एसेट्स हैं, कुछ एसेट्स हमारे तकरीबन 12 से 15 साल पहले से बने हुए थे, तो उसमें मेजर कोई काफ़ी बड़ा बदलाव या रिपेयर रिनोवेशन नहीं हुआ था। इस बार हमने एक 1 करोड़ के आसपास का रिपेयर रिनोवेशन एक लार्ज स्केल पे, कंप्रहेंसिव जिसको हम कहेंगे, तो वो किया गया है। और उससे जितने भी हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो जाई है, चाहे वो इग्लो हट्स हैं, चाहे वो हमारा यूथ हॉस्टल है, या हमारे पार्क्स हैं, गाठा पार्क है, यहाँ पे भी बिजली का थोड़ा सा गड़बड़ है इस वक्त, जो पूरी ठीक नहीं है। इसी तरह से रेलिंग्स की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इन सब को रिस्टोर किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा डोडा में स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें डैमेज हुआ था, सबको पता है, तो वहाँ पे भी रिपेयर रिनोवेशन उसका किया जाएगा। और जितने भी हमारे और भी बाकी जितने भी हमारे जगह हैं, जैसे खलेनी है, वहाँ पे भी डिग्रेडेशन हुई है हमारे जो भी एसेट हैं हमारे, तो उन सब को नया एक बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक दिया जाएगा। सर, जैसे अभी आपने बात की वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की, तो काफ़ी टाइम से डिफंक्ट पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी वहाँ पर शुरू हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं उम्मीद अब लोगों को थी कि इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होगी, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लोगों को मिलेगी। लेकिन काफ़ी टाइम से वो डिफंक्ट वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब आने वाले कितने टाइम में जो है वहाँ पर दोबारा वो एक्टिविटी शुरू होगी और उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है यूथ को जो मिलेगा? इसमें जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम थी, जिसमें तकरीबन अगर हम देखें तो 4 करोड़ का खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का। और उसमें एक अनफॉर्चुनेट, एक सबको पता है कि एक फ्लडिंग हुई और उसमें डैमेज हुआ, जिससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमारे जो भी वहाँ पे वो बड़े अच्छे एसेट था, वो टर्फ वहाँ पे बिछा हुआ था, वहाँ पे अपने फूल थे, फ्लावर्स काफ़ी अच्छे थे, तो वो सब में सबको डैमेज हुआ और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सैंड कोई 1-1, 2-2 फुट वहाँ पे जमा हो गई थी। लेकिन उसको वो सारा हमने हटा दिया है, नई फ्लावरिंग वहाँ पे की गई है, पानी वगैरह देने का वहाँ पे 3 लोग हमने वहाँ पे रखे हैं, और अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसके नए टेंडर जो होंगे और उनमें भी
उसका जो डैमेज्ड पोर्शन है जो वॉल का, उसको रिस्टोर किया जाएगा, जिसमें 25 लाख का हम टोटल खर्च कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बिजली का वहाँ पे जो डैमेज हुआ उसको ठीक किया जाएगा। और साथ ही साथ में हम वहाँ पे कैफ़ेटेरिया भी चलाएंगे। ये 2 चीज़ें होने के बाद तीसरे स्टेप में आप इसको 3 महीने के अंदर मान के ले चलें कि इसमें कैफ़ेटेरिया को भी हम फंक्शनल कर देंगे। और इसके अलावा अगर कोई वहाँ पे आए, वहाँ पे स्टॉल लगाना चाहता है लोगों के लिए, तो वो भी किया जाएगा। साथ में हमने कई बार यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया था, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि ये वहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो टेक्निकल नेचर की होती हैं, तो हमें अभी रिस्पांस नहीं आया। दोबारा हम 1 या 2 दिन के अंदर उसका दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे उसका। तो अगर वहाँ पे रिस्पांस आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो नहीं आता तो हम अपने लेवल पे ही बोर्ड्स को चलाएंगे। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लाइट एंड साउंड का एक कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है, तो कब तक वो शुरू होगा और उससे क्या क्या फ़ायदा जो है अब मिलेगा? यहाँ पे आप जानते हैं कि भदरवा फोर्ट एक बड़ा मशहूर फोर्ट है भदरवा में। तो वहाँ पे ये बड़ी देर से कंसेप्चुअलाइज़ किया गया था, इसमें काम भी काफ़ी हुआ था। आप जानते हैं कि भदरवा फोर्ट जो है उसको काफ़ी रिस्टोर किया गया है, लेकिन उसके अंदर एक आप देखें कि बिल्कुल जदीद, जो बिल्कुल नई जो टेक्नोलॉजी के म्यूज़िक एंड साउंड्स जो फाउंटेन्स होते हैं, तो उसमें और भी बड़ा होता है, इसमें लेज़र शो होता है। उसके लिए बड़ी देर से वहाँ पे काम चला, लेकिन पीछे वहाँ पे ऐसा हुआ कि इसके टेंडर वगैरह फ्लोट किए गए, जो मेरे से पहले वाले सीईओ साहब थे, तो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेरीज़ ऐसी आई जिनका कोई यहाँ हमारे जो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके इंजीनियर्स या सीईओ साहब उसका जवाब नहीं दे पाए। तो उसमें कुछ कंसल्टेंट वगैरह की परेशानी थी, जो हमने रिक्वेस्ट की सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के से, कि हमें कंसल्टेंट दिया जाए। तो उन्होंने वो जो ज़िम्मेवारी थी वो डायरेक्टर ऑफ टूरिज़म जम्मू को दी। तो अब दोबारा से उसको हम फाइनल कर चुके हैं। जो भी उसका टेंडर हमने कॉल करना है, जो वो डॉक्यूमेंट है हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट, उसको हम पूरा तैयार कर चुके हैं, जो डीपीआर वगैरह हम बोलते हैं उसको, वो तैयार है और जल्दी ही उसका हम टेंडर फ्लोट कर देंगे। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी टूरिस्ट जो है अब भदरवा आएगा तो क्या कुछ नई सुविधा उनको दी जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहीं से दिया जाएगा, बीडीए की तरफ से प्रॉपर एक अरेंजमेंट जो है उनके लिए किया जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं सर? आप जैसे जानते ही हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल एसोसिएशन, ये सब इसमें जुड़े होते हैं। हमारा उनके साथ राब्ता है, हमारा टाई अप है। हमारे पास यहाँ पे एक हम हेल्प डेस्क बीडीए में ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब सीज़न शुरू है, तो वो एक डेडिकेटेड होगा 24/7। तो उसमें ये होगा कि कोई भी हमारा टीएफसी यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो टीआरसी भदरवा है, वहीं पे एक खड़ा किया गया, एक नई बिल्डिंग है, तो यहीं पे हमने हेल्प डेस्क भी रखा है। वहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, जो सबको सामने लोगों के सामने होंगे, उस पे कॉल करना है। वहाँ पे जो भी आप चाहिए, किसी को कमरा चाहिए, कोई किसी होटल में, किसी जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे तेलीगढ़ रिज़ॉर्ट है या टीआरसी है या कोई और हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीडीए के एसेट्स हैं, यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो उसमें मिलेगा। या काफ़ी अच्छे यहाँ पे होटल्स, गेस्ट हाउसेस जो भदरवा में खुल चुके हैं, तो वहाँ पे भी रहने की फैसिलिटी होगी। अगर उनको कोई, मान लो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने यहाँ पे अभी पैराग्लाइडिंग भी शुरू की है रिसेंटली, विद इन 10 या 15 दिन पहले से, तो काफ़ी कामयाब हो गई है वो। और वो उसकी कमर्शियली जो है उसका बिज़नेस के अगर हम एंगल से देखें तो वो कामयाब शुरुआत उसकी हो चुकी है।
तो इसी तरह कोई और भी बड़ी इवेंट्स होंगी, उन सब की भी जो भी है बुकिंग किसी को चाहिए तो यहीं से, चाहे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए या फाइनल बुकिंग चाहिए, तो वो भी हमारे ही इसी काउंटर से, उनको एक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही यहीं पे एक ही प्लेटफार्म से उनको सब कुछ सुविधा मिल जाएगी। सर जैसे अभी कहा आपने पैराग्लाइडिंग का, तो उसके अलावा क्या कुछ जो है एक्टिविटी अब आने वाले टाइम में जो है भद्रवा में होगी, बीडीए की तरफ से जो जो एक्टिविटी अब यहाँ पर होंगी? इसमें एक तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश की बात नहीं है, करेंगे, बल्कि 100% करेंगे। जो भी यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स हैं, लोकल हैं, तो उन सब को हम जो वक्त वक्त पे आते हैं, उनके अलग अलग टाइमिंग होती है, उनको हम करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, या उनके किसी के जॉइंट इकट्ठा हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे या इंडिविजुअली भी करेंगे। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो बीडीए अपने लेवल पे भी करेगा, या किसी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कल्चरल डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलके करते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स की बात है, लेकिन वो यहाँ पे लगातार होंगे। इसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटी है, जैसे कि ट्रैकिंग, एक बड़ी ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, या इसके अलावा आप देखें पैराग्लाइडिंग है, या रिवर राफ्टिंग है, और भी काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं जो भद्रवा में या डोडा में हम लगातार ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये भी होगी यहाँ पे कि हर साल कोई एक बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट यहाँ पे आए जो परफॉर्म करे, ताकि जो हमारा नाम जो है काफ़ी पूरे इंडिया में फैले और पूरे इंडिया से यहाँ पे टूरिस्ट आएँ। सर आखिर में किस तरह का मैसेज आपका टूरिस्ट के लिए रहेगा, जो चाहते हैं अभी भी जम्मू कश्मीर के हों या जम्मू कश्मीर के बाहर के हों, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा? हमारा ये मैसेज है जी, वो घर की तरह ही भद्रवा को समझें, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपना साथ एक फ्रेंड की तरह एक इंस्टीट्यूशन मानें, एक फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन मानें। जैसे कोई कहीं अपने एक स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो उसका एक होम टाइप का ही हो जाता है, या उसके साथ जुड़ा हुआ हो जाता है, होमली हो जाता है। तो सेम भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपना एक फ्रेंडली एक एसोसिएशन माने। यहाँ पे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ अगर उनको ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, उनका वेलकम है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको जो मेन प्रॉब्लम होती है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा एकोमोडेशन, और तीसरा यहाँ पे खाना, ये सब के सब का हम पूरा इंतज़ाम करेंगे। इंतज़ाम हमने किया है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपसे थोड़ी इलस्ट्रेट किया था आपको कि यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल खुल चुके हैं, खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस अलग अलग टाइप की वैरायटी का जैसे लोग खाना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो सब कुछ हम फैसिलिटी टूरिस्ट को देंगे, वो अपना इसको घर समझें, और यहाँ पे जितना ज़्यादा आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर में यहाँ पे विज़िट करें भद्रवा में। और भद्रवा एक ऐसी यूनिक डेस्टिनेशन है कि ये सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है जो मैंने आज तक देखी हुई है। इसमें कम्पैक्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, बर्फ़ है, वैलीज़ हैं, और हर तरफ से झरने आते हैं यहाँ पे, हर तरफ से एक कोई भी है वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हर चीज़ है जो एक टूरिस्ट के लिए कम से कम भी एक हफ्ते का स्टे वो भद्रवा या इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े थे सीईओ भद्रवा, इनका साफ साफ यही कहना था कि भद्रवा में जो है एक्टिविटीज़ भी शुरू होंगी, और ख़ास तौर पर पैराग्लाइडिंग की अगर हम बात करें तो वो भी शुरुआत हो चुकी है, और जितने भी टूरिस्ट हैं उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा जो है भद्रवा से मिलने वाला है। और उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की हमने बात की, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिफंक्ट पड़ा हुआ था, लेकिन सीईओ साहब का साफ साफ यही कहना है कि आने वाले टाइम में उसमें भी शुरुआत जो है की जाएगी, और जितने भी टूरिस्ट लोग हैं या उसके अलावा जितने भी चिनाब वैली के लोग हैं उनको जो है उससे फ़ायदा दिया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।